क्या आप जानते हैं कि कैसे हुआ था रावण का जन्म? जन्म के पीछे थी बड़ी ही विचित्र कहानी। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण वर्णन किया गया है और प्रभु श्री राम के जीवन लीला में रावण का खासा महत्व है। भले ही हिंदू धर्म को मानने वाले लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक क्यों न मानते हों और उससे घृणा करते हों, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दशानन रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक ज्ञानी भी था। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी उसमें राक्षसत्व वाले गुण आ गए। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण वर्णन किया गया है और प्रभु श्री राम के जीवन लीला में रावण का खासा महत्व है। रामायण को देखने से ऐसा लगता है जैसे रावण के बिना इस ग्रंथ की रचना अधूरी ही रह जाती, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन में यही विचार लिए सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई भी व्यवहारती तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परंपराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद कैकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। पाताल लोक से पृथ्वी लोक आते आते कैकसी को काफी समय लग गया और जब वो महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर अपने मन की इच्छा बतलाई। कैकसी की इच्छा जानने के बाद महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्रवा ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। तदंतर दिन ब दिन कैकसी ने बड़ा भयंकर और वीभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे, उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की सुपर्णखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।